Good morning, all of the students. This is Hemant Kumar Singh from Santi Niketan Jubilee School, Motihari. We are going to study new books names Mastering of Science. Mastering of Science. Mastering of Science. Mastering का मतलब होता है पथ प्रदर्शन. पथ प्रदर्शन और यह किस पब्लिकेशन का है? स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक पब्लिकेशन का है. स्कोलास्टिक का मतलब होता है नियमवादी या शिक्षा संबंधी. यानी कि इसका मतलब हुआ कि नियमवादी पथ प्रदर्शन का विज्ञान. तो इस तरह पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वे था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट दिस इज द लेक्चर 1. दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ साइंस बुक मास्टरिंग ऑफ साइंस. इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एनिमल्स, जानवरों के बारे में पढ़ना है. इसमें जानवरों के बारे में पढ़ना है. तो बहुत सारे ऐसे जानवर लोग हैं जो कि पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी पर बहुत सारी जानवर जो है ना पृथ्वी पर पाए जाते हैं. दे फाउंड इन फॉरेस्ट, माउंटेन, ओशियन, इन प्लेस ऑफ ह्यूमन हाइबरनेशन. जहां पर जो है व्यक्ति रहता है, निवास करता है, वहां पर भी पाए जाते हैं. ये जो है ना अपने बनावट साइज के अनुसार और यह जो है इनका अलग अलग होता है, इनका अलग अलग, उसके अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है. डाइट के आधार पर बांटा गया है, हैबिट के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर बांटा गया है, बॉडी टेम्परेचर के आधार पर बांटा गया है, आवर्स ऑफ एक्टिविटी के आधार पर बांटा गया है, परसेंस और ऑब्सेंस ऑफ बैकबोन के आधार पर बांटा गया है. आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाइट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाइट. डाइट का चर्चा करते हैं. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाइट में आता है कार्निवोरस. तो कार्निवोरस द एनिमल्स दैट ईट्स अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, वैसे जानवरों को कार्निवोरस एनिमल कहते हैं. जैसे टाइगर हो गया, चीताज हो गया, शार्क हो गया, एलिगेटर, स्नेक, ये सब क्या होता है? कार्निवोरस. इनके पास जो है ना क्या होता है? शार्प टीथ होता है. शार्प टीथ होता है, वो उस टीथ के माध्यम से वे मांस को आसानी से निकाल लेते हैं दूसरे जानवरों को मारकर. और हार्बीवोरस ऐसे होते हैं जो जनरली जो है ना अधिकतर पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, फल मूल खाते हैं. यानी कि प्राइमरी ईट प्लांट्स एज फूड. यह मुख्य रूप से जो है ना पौधों को ही खाते हैं. एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स इज कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल. एनिमल्स दैट ईट बोथ, वैसे जानवर जो दोनों खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों और मांस, दूसरे जानवर को भी मार कर खाते हैं, तो उसको ओमनीवोरस बोला जाता है. जैसे ह्यूमन बींग्स एक ओमनीवेरस का एग्जांपल, बियर्स ओमनीवेरस हो गया. इस तरह से स्कैवेंजर होता क्या है? स्कैवेंजर जो ना वे खुद जो ना अपने आप को नहीं मार कर खाता है, वे जो ना दूसरे जानवरों के द्वारा मारे गए अवशेषों को, छोड़ा हुआ अवशेष को खाने का कार्य करता है. या कोई भी व्यक्ति जो है ना कोई जानवर मरा हुआ है फेंक देता है दूर ले जाकर, तो उसको जो है ना उसको साफ सफाई मतलब उसको खाने में यूज करता है. तो वैसे में हो गया वल्चर हो गया, वल्चर्स हो गया, हाइना हो गया, ये सब स्कैवेंजर्स का एग्जाम्पल हो गए. अब चलते हैं पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं. पैरासाइट्स होता क्या है? व्हाट इज पैरासाइट्स? तो पैरासाइट्स जो ना एक जो है ना पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी. परजीवी मतलब जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है उसी को पैरासाइट कहते हैं. पारा जो है ना, पारा, PARA
पैरासाइट्स। पारा का मतलब हुआ पास, पारा का मतलब पास, ये डबल एस, नजदीक, पास। और साइट्रो का मतलब हुआ पोषण, पोषण, पोषण। साइट्रो का मतलब पोषण। तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना है पैरासाइट्स। यह मतलब द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स नीड्स, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है, उसको पैरासाइट्स बोला जाता है। और ऑन ऑर्गेनिज्म इन विच दे डिपेंड ऑन इज कॉल्ड होस्ट, उसको होस्ट बोला जाता है। द रिलेशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, माने परजीविता उसको कहते हैं। यानी कि अब यह जो ना टेम्पोररी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। इसको दो भागों में विभक्त किया गया है पैरासाइट को, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब होता है वैसे जो बाहरी जो ना बाहर रहकर किसी दूसरे जानवरों के बाहर रहकर उसके बाहरी अंग पर बैठकर वे अपने आप को डेवलप करता है, सर्वांगीण विकास करता है, उसको हमको एक्टोपैरासाइट बोला जाता है। इंडोपैरासाइट वो होता है जो किसी के अंदर, मतलब किसी शरीर के अंदर रहकर विकसित करता है अपने आप को, मतलब अपनी फुलफिल आवश्यकताओं को पूर्ति वे किसी जानवर के अंदर करता है। जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम हो गया, एस्केरियासिस हो गया, जो कि किसी जानवर के, हम लोग के शरीर में भी एस्केरियासिस होता है। और इस तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं पैरासाइट जो एक ही जानवरों पर अपना पूरा लाइफ व्यतीत करते हैं, पूरा लाइफ जो है ना, लाइफ साइकिल एक ही जानवरों पर व्यतीत कर देते हैं, तो उसको मैनजेनिक पैरासाइट्स बोला जाता है। और जो बदलते रहते हैं वे अपना जो है ना, अपना एक जानवर से दूसरे जानवर को, उसको डाइजेनिक पैरासाइट्स बोला जाता है। डाइजेनिक में हो गया आपको एग्जाम्पल मॉस्किटो हो गया, और मेनाजाइट का एस्केरिक्स हो गया, जो एक ही पर लाइफ साइकिल अपना व्यतीत करते हैं। तो अगला जो पॉइंट्स है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट। यह जो ना उनकी आदत के अनुसार, जैसे एक्वेटिक एनिमल हो गया, कुछ जो जल में रहते हैं, जलीय जानवर। एक्वेटिक का मतलब वो जलीय जानवर, रहने वाले, जल में रहने वाले जानवर। तो ये ज्यादातर अधिकतर वे समय जो है ना कहाँ व्यतीत करते हैं, पानी वगैरह में व्यतीत करते हैं। जैसे मछली वगैरह हो गया, टोर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, डक हो गया, ये इसको बोला जाता है एक्वेटिक एनिमल। टेरेस्टेरियन एनिमल, टेरेस्टेरियन जो कि स्थल, टेरेस्टेरियन का मतलब होता है स्थल, पृथ्वी से संबंधित। तो पृथ्वी से संबंधित वैसे जो जानवर जो पृथ्वी पर रहते हैं वो अपना जीविकापार्जन करता है। ब्रेथ, वे जो है ना क्या चीज से सांस लेते हैं, उनके पास लंग्स होते हैं, उसी से सांस लेते हैं। जैसे टाइगर हो गया, लायंस हो गया, लायंस, टाइगर, जिराफ, ये दोनों टेरेस्टेरियंस एनिमल्स हो गए। एम्फीबियंस जिसको उभयचर बोला जाता है, उभयचर प्राणी जो जल और स्थल दोनों जगहों पर समान रूप में रहते हैं, उसको उभयचर जानवर। वे जो है क्या चीज से, वे जब जल में जाते हैं तो उनके पास भी गिल्स होते हैं, उसके माध्यम से सांस लेते हैं। अब जब धरती पर आते हैं तो वे जो ना क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। तो एम्फीबियंस में क्या हो गया, फ्रॉग्स फॉर एग्जांपल हो गए। आगे हम आर्बोरियल्स एनिमल पढ़ते हैं। आर्बोरियल्स वो एनिमल होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, ज्यादातर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, वे अधिकतर समय बिताते हैं पेड़ पौधों पर, समय अधिक बिताते हैं। जैसे मंकी हो गया, चिंपांजी हो गया, ये सब आर्बोरियल एनिमल होते हैं। कुछ ऐसे एरियल एनिमल बोला जाता है, एरियल एनिमल्स, जो कि हवा में वे अपना जीवन अधिक बिताते हैं। उसमें आपको पक्षी वगैरह आ जाता है, जितने भी अधिकतर पक्षियां जो न कुछ है, वे अधिकतर उनका शरीर एरोडायनिक आकार का बना हुआ रहता है ना, जिससे, और बनावट जो होता है उनके शरीर का बहुत हल्का होता है, होलो स्पेस बना हुआ रहता है, जिसके कारण भी आसानी से उड़ पाने में सक्षम होते हैं। अगले क्लास के लिए हम लोग पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में, पढ़ेंगे अगले क्लास में।